तो बताया फिर विष्णुपुरी भी कहें, कृष्णपुरी भी कहें, क्योंकि हमारी अहम ऑब्जेक्ट तो है ना कहाँ जाने की, श्री कृष्णपुरी में जाए और फिर विष्णुपुरी में भी जाए। श्री कृष्णपुरी में कब जाएंगे? कुछ टाइम निर्धारित किया है? इस आखिरी संदेश में तो बोला 20 साल तो है ही नहीं। किस बात के लिए? श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। 20 साल का सपना लेके नहीं रखना, तो कितने साल का रखें? 28 तक, 28। 10 साल का। 10 साल के बाद श्री कृष्णपुरी में जाएंगे। 10 साल के बाद लक्ष्मी नारायण कंबाइंड होके विष्णुपुरी बनेगी या कृष्णपुरी ही रह जाएगी? है विष्णुपुरी हो जाएगी। उससे पहले 10 साल से पहले अभी क्या बनने वाली है? श्री कृष्णपुरी पहले बनेगी या विष्णुपुरी पहले बनेगी? पहले श्री कृष्णपुरी। तो हमारी अहम ऑब्जेक्ट ये रहती है ना कि पहले हम श्री कृष्णपुरी में जाएं फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। तो अहम ऑब्जेक्ट छोटे क्लास से लेकर के एकदम ऊपर में चले जाते हैं। वो बड़े से बड़ा इम्तिहान यहाँ है। क्या कहा है? बड़े से बड़ा इम्तिहान क्या है? बड़े से बड़ा पद क्या है? विष्णु पद। परम पद कहा है शास्त्रों में। परम माने परे ते परे, जिससे कोई ऊंचा पद होता ही नहीं। उस परम पद को प्राप्त करना ये हम बच्चों का लक्ष्य है जीवन का। इन सभी को कहा जाता है कि ये लौकिक इम्तिहान है। क्या कुछ बच्चे बाबा के सामने बैठे होंगे लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले, तो बोला इन सभी के लिए कहा जाता है ये जो लौकिक इम्तिहान है उस इम्तिहान को पास करके फिर भले ICS तक भी चले जावे, और फिर हमारा ये है पारलौकिक पढ़ाई। क्या? कौन सी पढ़ाई? पारलोक की पढ़ाई। पारलोक में हम पद पावेंगे। कोई नदी बहती है, कोई नाव या जहाज पर चढ़ गए, पार उतर गए तो कहेंगे पार गए। उसे विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, पार गए तो पारलोक में गए। अभी हम कहाँ हैं? है? इसी लोक में हैं, विषय सागर में हैं या पारलोक पहुंच गए? लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? पारलौकिक पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और इम्तिहान भी हमारा यही है। अभी फाइनल पेपर आ गया। क्या? क्या फाइनल पेपर? कहाँ जाने का? विष्णुपुरी में जाने का। विष्णुपुरी में जाने का फिर पेपर होगा बाद में। क्या? अभी श्री कृष्णपुरी में जाने का पेपर होने वाला है। उस पेपर में जो पास होंगे वो तो पास हो जाएंगे, क्योंकि 76 में बताया था
पुरानी दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों के संगठन का, नई ब्राह्मणों की दुनिया का स्थापना। तो उसमें भी टू लेट का बोर्ड लगा था। क्या क्या बोर्ड लगा था? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। जिनको अव्वल नंबर का बनना था वो 76 में डिक्लेयर हो गए, 77 में संपूर्णता वर्ष में डिक्लेयर हो गए। उसके बाद अब टू लेट, कोई कहता नहीं हम भी बनेंगे। तो कौन सा बोर्ड? टू लेट का बोर्ड लग गया, अब कोई नहीं बन सकता। तब क्या करें? अच्छा वो नहीं तो हारिए ने हिम्मत भी सारिए ने राम, क्या करें? अच्छा 8 की माला में आएंगे, विष्णुपुरी में जाएंगे। 8 की माला वाले कहाँ जाएंगे? हैं? अरे विष्णुपुरी में जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो बोला ये है लौकिक इम्तान और ये है पारलौकिक पढ़ाई और इम्तान। ब्रह्मा की महिमा नहीं है और बाबा ने समझाई दिया है कि महिमा तो खूब है ना। इसलिए कहते हैं कि वहां महिमा पूरी शिव की लिखी हुई है। हाँ, कितना गुण लिखे थे शिव की महिमा में, 32 गुण लिखे। तो मैं समझाता हूं, मैंने सिर्फ लिखने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, ये बात समझने की है। क्या कि निराकार में गुण होते हैं, वो निर्गुण होता है निराकार या सगुण होता है? तो निर्गुण होता है। तो ये बात मुझे समझानी पड़ती है कि वो निराकार शिव आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप है ना, वो जब तक साकार न बने मुकर्रर रूप से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, तब तक समझावेगा कैसे? गहराई से बात को गहराई से समझाना पड़ता है ना। नहीं तो समझते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव है, वो 32 गुणों वाला है। तो किसी ने कहा 32, हाँ उनका 32 गुण लिखा हुआ है, उनका इनका नहीं। क्या इन ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं तो इनका 32 गुण नहीं है, किनका है? जिस मुकर्रर रथधारी में, हाँ मुकर्रर रूप से संगम पुरुषोत्तम संगम युग में आदि से लेकर अंत तक, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी प्रवेश करते हैं, उनके ये गुण है। ऐसे है ना बच्ची? हाँ, सही साबूती ले रहे हैं किसी बच्ची से, तो किसी बच्ची ने कहा हाँ। तो 32 तो क्या, अरे उनमें तो अनगिनत सारे गुण हैं। उनमें क्यों कह दिया? अरे एक शिव की बात है या उनमें कह दिया? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप प्लस आत्माओं का बाप, तो 2 हो गए ना। हाँ, तो जब दोनों एक ही तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं, तो उनमें, इनमें नहीं। उनमें माने दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो सबको पावन करने वाला है। ऐसे नहीं 69 में शरीर छोड़ जाए तो कहेंगे सबको पावन करने वाला नहीं है। हाँ, ये जो बाबा कहते हैं की पूजा करते रहे। अभी तो अगर पत्थर पत्थर में ईश्वर है, अभी कहते हैं ना वो तो सर्वव्यापी है,
तो मिट्टी में, कंकड़ में, पत्थर में, सब में व्यापी हुआ ना। तो पत्थर पत्थर में अगर ईश्वर है तो फिर पत्थर की भी पूजा करते कि नहीं है? करते। तो पत्थर की क्या करेंगे है? और किस किस पत्थर की पूजा करेंगे है? कितने पत्थरों की करेंगे? अरे पहाड़ पे चले जाओ, ढेर सारे पत्थर मिलेंगे। हो लिख दिया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़। क्या पत्थरों को पूजने से भगवान मिल जाए, फिर तो मैं पहाड़ पे जाकर के ढेर सारे पत्थरों की पूजा करूं। अरे पत्थर की तो करते हैं, लेकिन एक पत्थर बुद्धि की बात है। कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि ढेर बनते हैं कि एक दो चार ही बनते हैं, ढेर के ढेर बनते हैं। तो बाप कहते हैं उनमें जो अव्वल नंबर पत्थर बुद्धि है ना, है वो कौन सा पहाड़? ये पहाड़ों पे पत्थर ही पत्थर हैं, वो नंबरवार पहाड़ हैं। तो उनमें अव्वल नंबर पहाड़ कौन सा है? कोई है एक कि नहीं? कौन? एवरेस्ट। हाँ, इसको कहते हैं एवरेस्ट शिखर। हाँ, मेरु शिखर। शास्त्रों में नाम लिख दिया है, नाम तो लिख दिया है लेकिन जानते नहीं है। कोई कहते हैं हिमालय पहाड़। अरे हिमालय पहाड़ पर भी तो ढेर चोटियां हैं, ढेर पहाड़ियां हैं। तो एक की बात करते हैं, बाकी वरी और ठिक्कर बिक्तर कौन से लेंगे है? अनेक थोड़े ही लेंगे। जिस एक की कहें अब विचारी पूजा है, ये भी तो पत्थर है ना। ये कौन? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये भी तो पत्थर है ना। ब्रह्मा दादा लेखराज की तरफ इशारा किया, जो भक्ति मार्ग के चित्रों में भी लिखा है, दिखाया है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। कहां से निकला? विष्णु की नाभि कमल से। क्यों? हृदय कमल से क्यों नहीं? हा? बुद्धि से क्यों नहीं? नाभि कमल से क्यों? कुछ कारण होगा ना, नहीं मालूम? अरे मालूम हो तो बताओ। है? हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे। 16,000 नाड़ियां, हाँ, वो नाभि में इकट्ठी होती है कि नहीं? वो विराट पुरुष की नाभि है क्या? हाँ, वो विराट पुरुष है जो 500-700 करोड़ का पिता बनता है, उसकी नाभि है, जिस नाभि में गंदा खून बहाने वाली और स्वच्छ खून बहाने वाली। कौन सा खून? संकल्पों का श्रेष्ठ खून बहाने वाली और संकल्पों का गंदा खून बहाने वाली। गंदा खून किसका? रावण का दिया हुआ व्यभिचारी ज्ञान कि अव्यभिचारी ज्ञान। इसीलिए तो बाबा कहते हैं एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो क्या हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो 16,000 नसों नाड़ियों से सुनना है? नहीं, 16,000 नसें नाड़ियां जिस एक नाभि में केंद्रित हो जाती हैं, हाँ, उस नाभि कमल से फिर कहते हैं कि ब्रह्मा निकला।
अभी ब्रह्मा द्वारा शास्त्र किसने सुनाए? क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में भी तो शास्त्र दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते? जैसे रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते, वैसे ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते। बुद्ध रूपी हाथ की बात है। तो सुनाया किसने? ब्रह्मा ने सुनाया क्या? नहीं, न ब्रह्मा सुनाते हैं न विष्णु सुनाते हैं। अरे वो तो सतयुग के विष्णु कहेंगे, सत्य का युग कहेंगे स्वर्ग को, या नहीं कहेंगे? सत्य का युग कहेंगे। छोटा मॉडल ये दिलवाड़ा मंदिर दिखाया है, तो आने वाले बच्चों को दिलवाड़ा मंदिर का भी तो राज समझना चाहिए ना। और फिर गुरु शिखर, तो वहां भी यही चित्र है, कोई दूसरा तो नहीं है। वहां भी शिव का ही चित्र है, और वो गुरु शिखर में ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंची आत्मा शिखर अर्थात चोटी पर रहती है। चलो ब्राह्मण की चोटी पर रहती हो, कहा जाता है ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण, जिसकी यादगार में ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है। बाकी कोई पहाड़ों पर तो नहीं बैठे रहते हैं ना, शिखर कहते हैं, क्योंकि बाप बहुत ऊंची चोटी पर रहते हैं। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना, तो हैरा वेरा नायक हो खैरा ब्राह्मणों की चोटी में नहीं निवास करते हैं। नहीं, तुम जानते हो, तो वो है चोटी का ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण। वहां बाप निवास करते हैं, और हम आत्माएं भी कहाँ निवास करती हैं? हम रुद्रमाला के मण के जो आत्माएं हैं वो भी वही निवास करते हैं। तो या तो है ये पृथ्वी, या तो है ऊपर ऊंची स्टेज में आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताएं, परंतु ये सूक्ष्म वतन की तो कुछ बात ही नहीं है ना। परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वो खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। आरती की भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन उस भक्ति की खुशी किनको चढ़ती है? जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बना दे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपन को देखो मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर के पीते हैं, क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी नहीं मिलेगा। कहाँ? यज्ञ में है। यज्ञ में तो मिलेगा, जैसा साधारण अभी मिलता है वैसा साधारण उस समय भी मिलेगा। लेकिन दुनिया में अकाल पड़ेगा तो अनाज भी नहीं मिलेगा। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे चुटिंगे बच्चों प्रति माता पिता कैसे? है तो जो आत्माओं का बाप है वो इस सृष्टि पर रहता है कि चला जाता है? चला जाता है।
तो जाने से पहले ही स्थापन हो जाता है या जाने के बाद ही स्थापन होता है? राजधानी स्थापन हो जाती है कितने की है? अरे छोटी राजधानी स्थापन होती है, छोटी माने छोटी 8 की राजधानी स्थापन हो जाती। बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे, प्रजावर्ग भी होगा, दास दासी भी होंगे, सब तरह के होंगे, 8 में होंगे कि नहीं? हाँ, तो यादगार कोई दिखाई जाती है कि नहीं? अरे यादगार में कोई चित्र बने हैं कि नहीं? क्या? अरे इतनी देर लगाते, एक अक्षर नहीं लिखते है। अरे लंबा 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 लिखते ही रहेंगे, दिखाएंगे नहीं, कहीं गलत हुआ तो। अरे बताओ भाई, नवग्रह ये राजधानी है। अरे 9 की तो राजधानी स्थापन होती नहीं, वो तो एक वैल्यूलेस थोड़े घुस पड़ेगा। बाबा ने कहा जो वैल्यूलेस है वो तो बेकारों पे विजय पूरी प्राप्त करता ही नहीं, तो वैल्यूलेस हो गया। तो बताया कि जो राजधानी स्थापन होती है वो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर राजधानी स्थापन होती है या कोई स्थूल में स्थापन होती है? हाँ, तो पहले तो कोई एक आत्मा है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस मुकर्रर रथधारी की आत्मा है जिसमें प्रवेश करते हैं, तो उसका मन बुद्धि जो है कैसी स्थिरता हो जाती है, क्या बन जाता है? जो उसकी राजधानी क्या है? उसका शरीर ही उसकी राजधानी है। संपन्न स्थिति कैसी? परम ब्रह्म। शरीर क्या हुआ? परम ब्रह्म लोक हुआ है या नहीं? ऊंच ते ऊंच परम ब्रह्म लोक या सामान्य ब्रह्म लोक जहां सब सामान्य आत्माएं रहेंगी, ऊंच ते ऊंच परम ब्रह्म लोक जहां बिंदु 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 बीज रूप आत्माएं, सारी सृष्टि की जो बीज आत्माएं हैं, बाप समान आत्माएं, वो उस परम ब्रह्म लोक में ठहरेंगी, पहुंचेंगी। और बाप भी वही परम ब्रह्म लोक स्थापन कर देता है कि नहीं? राजधानी स्थापन हुई तो एक आत्मा के लिए कहेंगे या 8 के लिए कहेंगे? अरे भाई, एक आत्मा के लिए कहेंगे कि उसकी ऐसी स्थिति बन गई कि जैसे उसकी राजधानी राजा की धारणा शक्ति है, वो हो गई। धारण कौन करता है? अरे आत्मा राजा बनती है, रंग बनती है, तो कौन ने धारण किया आत्मा को? शरीर ने धारण किया ना। तो जिस शरीर ने धारण किया वो राजधानी क्या हुआ? राजा की धारणा शक्ति हो गई। कैसी हो गई? लाइट का गोला हो गई या अंधेरा है? एकदम लाइट का गोला बन गया। तो जो आत्मा में जो प्रकाश ही प्रकाश रोम रोम में फैल जाता है ना, तो जैसे कि राजधानी शरीर के अंदर ही राजधानी स्थापन, इसलिए फिर उस शरीर में विराट रूप दिखाते हैं। क्या देवताएं भी दिखाती कि नहीं? शरीर में विराट रूप में देवताएं नहीं दिखाते? दिखाते हैं। इसका मतलब देवताओं की दुनिया उस शरीर में भी है और फिर नरक की दुनिया में राक्षस भी उसमें दिखाई जाते कि नहीं? वो भी दिखाई जाते, दाढ़ी मूछ वाले। तो वो स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो ये तो समझाते रहते हैं
कि वहां तो आत्मा पवित्र चाहिए है? कि अपवित्र आत्मा अनुभव करेगी मौज में रहने का, मस्त रहने का है? हाँ, पवित्र आत्मा चाहिए। और अभी तो है पतित। अभी अभी माने कभी कभी सरस्वती की मुरली है ना, कहेंगे अभी तो हैं पतित और बहुत पतित हैं। हाँ 67 में कहेंगे बहुत पतित और थोड़े बहुत पतित हैं तो वो तब कहेंगे जो बोला है कि तुम बच्चों को जो बाप के सन्मुख बैठे पढ़ते हो वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो फिर वो 67 के बाद 68 69 से जोड़ लो 50 साल कब पूरे होते हैं? अरे पूरे होते हैं कि नहीं, कब? हाँ वहां फिर जरूर वो 50 साल पूरे होते हैं तो कोई आत्मा है जिसके लिए कहेंगे कि राजधानी स्थापन हुई। मस्ती में रहेगा कि कमजोरी। क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में बोलते हैं जाओ कृष्ण को हाथ जोड़ के आओ। अब वो हाथ जोड़ने की तो बात नहीं है। कौन सा हाथ जोड़ने की बात है? बुद्ध रूपी हाथ जोड़ो। हाँ क्योंकि ये वैकुंठ का मालिक है ना, है? जिससे बुद्ध रूपी हाथ जोड़ने की बात बाबा बता रहे हैं वो कहाँ का मालिक है? स्वर्ग का मालिक, 16 कला संपूर्ण कृष्ण स्वर्ग का मालिक या कलातीत वैकुंठ का मालिक? कहाँ का मालिक है? कलातीत वैकुंठ का मालिक है ना। तो ये जो मालिक है वैकुंठ का, इससे बुद्ध रूपी हाथ मिला। तुम भी क्या करो, रोज है इनसे बुद्ध रूपी हाथ मिलाते रहो। वाह बुढ़े तक भी याद करो। कहां तक भी याद करो? ये कृष्ण जिस बुढ़े की गोद में बैठा है उसको याद करो। किस बुढ़े की गोद में बैठा है? उसको तो अपनी गोद होती नहीं। शिव सुप्रीम हेविली गॉड फादर को गोद होती है? वो तो बिंदु है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। हाँ तो जिस तन में प्रवेश करता है उसमें वो शिव की बिंदु भी है तो वो शिव कहा जाता है। और जिस तन में प्रवेश किया वो तनधारी साकार है तो बाबा कहा जाता है उसके द्वारा। तो बुढ़े तक भी याद करो। बुढ़ा माने का शरीर से बुढ़ा है, सफेद बालों वाला नहीं। कौन सा बुढ़ा का मतलब? अनुभवी। हाँ जो अनुभवी है आत्मा। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती अनुभवी कौन सी आत्मा है? क्या बताएंगे? लिखो लिखो। है आदि नारायण की आत्मा। आदि नारायण की आत्मा माने आदम। हाँ ऑलराउंड पार्टधारी की आत्मा शिव की आत्मा। फिर भी बोल गए कि नहीं? हाँ वो तो भूल गए। ये क्या हुआ है? अगर देहधारी को याद करेंगे, शिव की ज्योति बिंदु को याद नहीं करेंगे है उस मुकर्रर रथ में, तो किसको याद किया? बुढ़े को याद किया है या बच्चों को याद किया? उन दोनों में ज्यादा अनुभवी किसको कहें? दोनों आत्माओं। हाँ शिव सुप्रीम सोल की आत्मा को अनुभवी के हिसाब से बुढ़ा कहेंगे ना। तो वो बुढ़े तक को भी याद करो जो चित्रों में दिखाया जाता है। चरित्र की यादगार है ना। तो बताया अगर मरने तक भी याद करेंगे किसको? उस बुढ़े को। क्या? उस बुढ़े को जो उसमें इतना अनुभवी इस दुनिया का
पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा जो इस दुनिया में रह के पार्ट बजाती है, भले अपना शरीर नहीं है, दूसरा आदम का शरीर है, उसमें बैठ करके पार्ट बजाती है, लेकिन सबसे जास्ती अनुभवी आत्मा है पार्टदारी की नहीं है, निराकार है, सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर कहेंगे, क्योंकि हेवन बनाने का रास्ता बताती है। तो मरने तक भी याद करेंगे तो तुम उस कृष्णपुरी में चले जाएंगे जो बैकुंठ का मालिक बनता है। कृष्णपुरी कहो है, और उसको या क्या दूसरा नाम दो, कृष्णपुरी कहो या क्या कहो है, वैकुंठ। अरे दूसरा नाम उसका पड़ता है, वो कृष्ण कृष्ण बच्चा ही थोड़ा ही बना रहता है, वो बाप समान बनता है कि नहीं। जब बाप समान बनता है तो विष्णु कहा जाता है कि सिंगल ही बना रहेगा, बच्चा बना रहेगा, क्या हो जाएगा, हाँ विष्णु हो जाएगा। तो विष्णुपुरी को याद करो, मरने तक भी अगर याद करेंगे तो कृष्णपुरी में चले जाएंगे। किसको किसको याद करेंगे, मरने तक भी अगर किसको याद करेंगे, बुद्धे आत्मा को। बुद्धे माने उस अनुभवी आत्मा को जो ज्योति बिंदु ही है, ओरिजिनल है और सदा ज्योति बिंदु है, वो कभी भी देह में होते हुए भी देह के लगाव में नहीं आता। तो तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे अगर मरने तक भी याद है। कौन किसके मरने तक है, हाँ तुम मरने तक माने आत्मा तो मरती नहीं, तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर छूटेगा, तुम शरीर को छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे शरीर को। तो किससे बातें कर रहे हैं अभी मुरली में, क्रिश्चियन से बातें कर रहे हैं ना, विदेशियों की बात हो रही ना। तो तुम शरीर छोड़ेंगे तो तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। इसका मतलब है तुम ऐसी कृष्णपुरी में चले जाएंगे कि तुम जहां बीज रूप आत्माओं की दुनिया में चले जाएंगे। बताओ, जो इस जन्म में क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए पड़े हैं, वो क्रिश्चियन धर्म वाले भी आकर के बीज रूप आत्मा बन सकते हैं या नहीं बन सकते? हाँ बन सकते हैं। तो क्या शर्त बताई है? उस कृष्णपुरी अव्वल नंबर में जाने के लिए वो बुढ़े की आत्मा भी याद आती रहेगी तो तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। क्या अब बुढ़े की आत्मा ऊपर तो है नहीं, शरीर के बाहर है क्या? वो तो मुकर्रर है, तो सीरत में तो बताया क्या बुढ़े की आत्मा याद करेंगे तो भी बिंदु शरीर में भ्रकुटी में, और आदम की आत्मा को याद करेंगे तो भी वही बिंदु। तो बिंदु बिंदु एक जैसे कंबाइंड बाप दादा का पार्ट हुआ या अलग हो जाते हैं? वो दोनों बिंदु बाप दादा हुए, बाप दादा माने कंबाइंड पार्ट बजाते हैं या अलग अलग है? अलग अलग होके पार्ट बजाते हैं? कैसा पार्ट बजाते है? हाँ कंबाइंड पार्ट बजाते, बाप दादा कंबाइंड है ना। तो एक बिंदु को याद किया तो जैसे दूसरी बिंदु को याद किया, तो क्या कहेंगे? दोनों बाप समान हो जाएंगे ना। जो दूसरी बिंदी है वो भी तो बाप समान बिंदी बनेगी ना। तो कृष्णपुरी में चले जाएंगे। ओम शांति। कि मनुष्य अगर उसमें स्नान करे तो परी बन जाए। और ये रंगून में भी कहते हैं कि वहां भी तालाब है। तो रंगून में मनुष्य टुबका खावे तो परियां निकल जावे।
तो मनुष्यों ने वहां बैठ करके तालाब बनाया और बहुत दूर दूर तक है कुछ भी नहीं। तो बच्चे गपोड़े तो बहुत है ना, तो अभी तुम अपन से तो समझती हो कि हम क्या बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत, एक तो बड़े ते बड़ी खूबसूरत। जो मुसाफिर होते हैं ना, वो मानसरोवर में बैठ करके तुमको बनाते हैं। तो बरोबर जानते हो ना कि क्या बनाते हैं। हमको काले से गोरा बनाते हैं, और बनाने वाला बाप तो सदैव ही गोरा है। तो वो तो कोई सांवरा बनता ही नहीं है। वो जो गोरा बनते हैं, और गोरा तो है ही, और यहां आकर के बिल्कुल सांवरे तन में सूर्य स्वभाव धारण करते चले जा रहे हैं। रजिस्टर रखेंगे तो पता चलेगा। इसलिए बाबा तो बच्चों को सदैव कहते रहते हैं, बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दियो। क्योंकि कोई को भी दुख देने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है, कि को दुख देने का कोई कारण नहीं होता है? बताओ, कोई गाली देता है, ग्लानि करता है, थप्पड़ मार देता है? तो उसको हम दुख न दें? है? हाँ, ये ड्रामा बना बनाया है ना। ड्रामे में जो कुछ होता है वो सब कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, भगवान बाप कल्याणकारी है ना। और हमारी आत्मा का पार्ट भी, हमारी आत्मा भी कल्याणकारी है। तो फिर कारण क्या है कि तुम किसी को दुख दो? कोई स्तुति करे, निंदा करे, मान करे, अपमान करे, दुख दे, सुख दे, ठंडी पैदा कर दे, गरम माहौल बना दे, फलाना कर दे, कुछ भी कोई कर दे, सहन करना। ये क्या बात है? सब कुछ सहन करना है? ऐसे हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? ऐसे हो सकता है? क्योंकि सब कुछ सहन करना तो पड़ता है ना। कि हम अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही सौ देवता बनते हैं, पक्के ब्राह्मण नहीं बनते तो पक्के देवता भी नहीं बनते। ब्राह्मणों को जो चोटी होती है वो माथे में सबसे ऊपर है, तो तुम हो चोटी के ब्राह्मण।
पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची होती है, तो चोटी देखने से ही समझेंगे ये ब्राह्मण है। तो चोटी रखना चाहिए फिर, हाँ? चोटी रखने की बात नहीं है। जैसे चोटी पहाड़ पर सबसे ऊंची स्टेज में होती है, ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करके जब हम दिखावेंगे तो साफ समझेंगे कि ये चोटी का क्या है, चोटी का ब्राह्मण है। परिस्थितियां बहुत भयंकर हो, वायुमंडल बहुत घबराने वाला हो, छितराने वाला हो, ऐसी परिस्थितियों स्थितियों के बीच में भी हम खुशनुमा दिखाई दें, प्रसन्न चित्त दिखाई दें, ऊंची स्टेज वाले दिखाई दें, जरा भी लेश मात्र भी घबराहट न दिखाई दे, तो समझेंगे कि ये चोटी के ब्राह्मण है। और ये बात तो बहुत सहज है कि हम चोटी के ब्राह्मणों ने ही 84 का चक्र पूरा किया है। इसलिए इस विराट रूप में भी विष्णु को दिखाते हैं। पत्थर बुद्धि कुछ भी जानती नहीं है। बच्चों को कितनी अच्छी रीति नॉलेज मिलती है। तुम अभी ज्ञान कांड में आ गए हो और चारों ओर भक्ति ही भक्ति है। भक्ति मनुष्य गुरु सिखलाते हैं। इसको रूहानी यात्रा कहेंगे। कैसी यात्रा? रूह हमारी उल्टी सीढ़ी चढ़ रही है। पहले 63 जन्मों की कलयुगी द्वापर युग की सीढ़ियां चढ़ रही है। फिर चढ़ते चढ़ते नंबरवार जो बीज रूप आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि की, वो त्रेता युग की सीढ़ियों में प्रवेश करेंगी। उसकी पहचान क्या बताई है? डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो नंबरवार बंद होगा या सबका एक साथ बंद हो जाएगा? नंबरवार बंद होगा। जो अव्वल नंबर में 100% पास होगा, जिसकी भी शास्त्रों में गायन है अमोघ वीर्य, वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर ही सृष्टि पैदा करेगी। आंखों की भी दरकार नहीं। जो सतयुग की आदि में कृष्ण जैसी आत्मा है, कृष्ण जैसे बच्चे सतयुगी सृष्टि के पैदाइश करेंगे, दृष्टि के आधार पर पैदाइश करेंगी या वाइब्रेशन के आधार पर पैदाइश करेंगी? दृष्टि विनाशी शरीर का अंग है, इसलिए पतन की ओर जाती हैं। भले देवात्माएं हैं तो भी पतन की ओर जाती हैं। 16 कला संपूर्ण से कलाहीनता की तरफ जाती है। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने वाला बाप और उसके जितने भी सहयोगी हैं, नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने वाली बीज रूप आत्माएं, मूल रूप में 108 में से वो 12 का ग्रुप जो 12 लिंगों के रूप में पूजा जाता है। पूजा जाता है या नहीं? पूजा जाता है। वो 12 आत्माओं में वो ही शिव के रूप में पार्ट बजाने वाला, शिवलिंग का पार्ट बजाने वाली आत्मा 12 में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अपने कंट्रोल में रख करके पार्ट बजाती है।
12 में कौन प्रवेश करता है? शिव प्रवेश करता है, शिव बाप प्रवेश करता है या शिव बाबा प्रवेश करता है? शिव बाबा प्रवेश करता है। इसलिए वो 12 लिंग गाए हुए हैं, उनको भी शंकर लिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि शंकर अधूरे पुरुषार्थी का नाम है और शिव बाप समान बनने वाले का नाम है। शिव किसका नाम है? जो बाप समान बन जाता है। कैसा बाप समान? शिव निराकारी, निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। दुनिया में कुछ भी होता रहे उसको भय पैदा होगा? है? नहीं पैदा होगा। शिव संकल्प, ज्योति बिंदु स्वरूप, स्वयं भी उस स्वरूप को धारण करता है और सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को भी उसी स्वरूप में खींचता है। इसलिए जिस रूप में खींचता है, खींचने का पार्ट बजाता है, पहले पहले उसका नाम पड़ता है कृष्ण। क्या नाम पड़ता है? कृष्ण। संगमयुगी कृष्ण या सतयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण। वो संगमयुगी कृष्ण वाली आत्मा अपने अंदर ही कृष्णपुरी तैयार करती है। संकल्पों के आधार पर कृष्णपुरी तैयार करती है। तो हम सबको कहां जाना है? कृष्णपुरी में जाना है। सतयुग की कृष्णपुरी 16 कला संपूर्ण स्टेज में जाना है या कलातीत स्टेज में जाना है? कलातीत स्टेज में जाना है। जो कलातीत स्टेज में आत्मा ऊपर ही ऊपर जाने का अनुभव करेगी, नीचे गिरने का अनुभव नहीं करेगी। नीचे गिरना माने कोई नीचे वाले का संग कर रही है मन बुद्धि से। ऊपर जाना माने है ऊपर जाने वाले का संग कर रही है, जो ऊंचे ते ऊंचा पाट धारी। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। खुद भी ऊपर जाएगी और 84 जन्मों में जो भी आत्माएं जन्म जन्मांतर उसके मातहत रहने वाली होंगी, सहयोगी बनने वाली होंगी, उन आत्माओं को भी ऊंची स्टेज में ले जाएगा। क्योंकि हर आत्मा रूपी सितारे में एक दुनिया बसी हुई है। ये बीज रूप आत्माओं की बात है या 500 करोड़ पत्तों की बात है? ये बीज रूप आत्माओं की बात है। डमरू का मतलब डम डम आवाज होती है तो उनकी बुद्धि हिलती है। वो नाचते हैं डमरू की आवाज पर। बुद्धि रूपी हाथ किसका होता है? जो उस डमरू को पकड़ता है। परमात्मा शिव का बुद्धि रूपी हाथ उस डमरू को पकड़ता है और डमरू दोनों तरफ बजता है। इधर भी बजेगा, इधर भी बजेगा। बजाने वाली गोटी एक ही होती है और बजता दोनों तरफ है। आवाज भी सब वाद्य यंत्रों से न्यारी होती है। कहाँ मुरली की तान और कहाँ डमरू की तान। और कहते हैं जब एक टांग उठा के डांस करते हैं और डमरू बजाते हैं तब क्या होता है? तब संसार में प्रलय हो जाती है, विनाश दिखाया हुआ है। तो तुम बंदरों की सेना ली है, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजाए रहे। ये ज्ञान डांस करते हैं। मैंने तुमको ज्ञान देती। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों ही पलटाए रहे। क्या करके?
डमरू बजाएगी। काम पिता पर बैठ तुम काले हो गए। बाबा फिर तुमको ज्ञान पिता पर बिठाकर सूरत और सीरत दोनों पलटाकर सांवरे से गोरा बना देते। क्या क्या पलटाते हैं? सूरत कहते हैं चेहरे को, शरीर से कनेक्टेड है सूरत, और सीरत चलन, व्यवहार। तो इसका कनेक्शन किससे है? किसका व्यवहार अच्छा हो, किसका व्यवहार खराब हो, इससे सूरत से कुछ लेना देना नहीं। सूरत किसी की खराब होगी तो भी अच्छा व्यवहार कर सकता है, और सूरत किसी की बहुत अच्छी हो वो भी खराब से खराब व्यवहार कर सकता है। तो सूरत अलग चीज और सीरत अलग चीज। सीरत का कनेक्शन है बुद्धि से। ये सब बुद्धि की ही कमाल है, जो कोई की सीरत अच्छी होती है और कोई की सीरत खराब होती है। तो दोनों ही बाप आकर के ठीक करते हैं, सूरत को भी सुधारते हैं और चलन को भी सुधार देते हैं। परमात्मा बाप ज्योति बिंदु से वो, उनको तो सूरत है ही नहीं, उनको अपनी सूरत है। जब उनको अपनी सूरत नहीं तो दूसरों की सूरत कैसे सुधार देंगे? वो तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है परमात्मा से, तो जो जैसा है वो वैसा ही तो बनाएगा। डॉक्टर क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। वकील बनाएगा। तो परमात्मा से वो मन बुद्धि रूप आत्मा है, वो आत्मा को सुधारेगा या शरीर को भी सुधार देगा? वो आत्मा को सुधार सकता है। लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है पहले उस शरीरधारी के थ्रू संग के रंग से सूरतों को भी सुधारता है। इसलिए कहते हैं काया कल्पतरु समान बनाता हूँ मैं, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा को ही पार ले जाने वाला है, लेकिन इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया भी बनाता है। वो डॉक्टर होते हैं, वो तो एक जन्म के लिए कंचन काया बना सकते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। लेकिन ये डॉक्टर कैसा है? ये अविनाशी सर्जन ऐसा है जो इसी जन्म में गारंटी देता है कि मैं तुम्हारे शरीर के 5 तत्वों को कंचन काया बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। ऐसा सर्जन और कहीं हो नहीं सकता, तुमको मिला नहीं होगा जो ये कहे कि हम तुम्हारे शरीर को 21 जन्मों के लिए कंचन काया बनाए दें। तो सूरत और सीरत दोनों पलटा करके सांवरे से गोरा बना देते। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा नशा गुम क्यों होना चाहिए? इसका कारण क्या है कि जो नशा गुम हो जाता है? नशा गुम क्यों होता है? क्योंकि बाप के वाइब्रेशन में आते हैं तो नशा चढ़ जाता है, और दुनिया के वाइब्रेशन में जाते हैं तो नशा उतर जाता है। अच्छा, अति का जब टाइम होता है तब परमात्मा आता है अति का अंत करने के लिए। अब परमात्मा बाप तो आता है, लेकिन आते ही क्या प्रत्यक्ष हो जाएगा? आत्मा गर्भ में आती है तो क्या आते ही प्रत्यक्ष हो जाती है? नहीं, पहले 9 महीने गर्भ में पकती है, बाद में बच्चा बन के पैदा होता है। बच्चा भी बचपन में तो कुछ कर नहीं सकता, बच्चा भी जब बड़ा होता है तब कुछ करता है। तो ऐसे ही भगवान का भी पार्ट है, पहले गुप्त रहता है संसार में और लास्ट में विकराल रूप धारण करके विराट रूप धारण कर लेता है। अर्जुन को क्या साक्षात्कार कराया? विराट रूप का साक्षात्कार कराया। क्यों जरूरत पड़ गई अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार कराने की? है? अर्जुन तो जानता था, पांडवों की लिस्ट में था ना, जानता था, मानता था, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलता था,
फिर इतना विकराल रूप बड़ा विराट रूप दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बताना था ना विराट रूप का। ले, तू क्या जानता नहीं था विराट रूप को? है? मित्र मानता था भगवान है? मित्र के रूप में मानता था भगवान रूप में मानता था, इसलिए भगवान के रूप में नहीं। मैंने गुरु के रूप में नहीं मानता था, और भगवान सदगुरु के रूप में नहीं मानता था ना। मित्र समझता था। एक मित्र का रूप होता है, एक होता है सदगुरु का रूप। सदगुरु के रूप से सदगति मिलेगी, या मित्र के रूप से सदगति मिलेगी? मित्र के रूप से तो सदगति नहीं मिल सकती। तो जो सदगुरु का रूप नहीं माना, इसका मतलब उन्होंने अंतिम स्वरूप परमात्मा का समझा ही नहीं कि हमारी गति सदगति किससे होनी। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं बना, इसलिए फिर निश्चय बुद्धि बनाना पड़ता है। माने परमात्मा जिस तन में प्रवेश होता है उसके द्वारा भी गुप्त पार्ट बजाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इतना समय हो गया, लंबा समय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, बेसिक नॉलेज पढ़ते समय 33 साल हो गए, और एडवांस नॉलेज पढ़ते पढ़ते 33 साल पूरे हो गए। ये 66, 67, 68 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक भी निश्चय अनिश्चय का चक्र क्यों चल रहा है बुद्धि में? है साधारण समझते हैं। क्योंकि साधारण रूप समझते हैं, इसलिए साधारण जो है वो बुद्धि में टिकता नहीं है। इसलिए अमृतवाणी में बोला हुआ है, आगे चलकर के ये साधारण रूप गुप्त हो जाएगा। जो साधारण रूप देखते हैं वो साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, विराट रूप में प्रत्यक्षता होगी। उस समय बच्चों को भी निश्चय बैठेगा। तो बताया कि जो बाप के बच्चे हैं 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आने वाले हैं, वो बच्चे आत्मिक स्थिति धारण करके पहले पहले बाप में मन मना भव हो जावेंगे। क्या हो जावेंगे? मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा मन मना भव? शिव की आत्मा ने। शिव को मन है? है? शिव को तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है। क्या वो संकल्प विकल्प चलाता है, मनन चिंतन मंथन करता है? हैं? मन बुद्धि से किसी को याद करता है? हैं? किसी को याद करने की दरकार नहीं। हाँ, उन बच्चों को याद करता है ताकि उन बच्चों को खुशी आए, वो बच्चे गहरी याद में टिके। कौन बच्चों को याद करता है? हैं? जो बाप के धंधे में लगे हुए। क्या? बाप के धंधे में लगे हुए। बाप का धंधा देह के पेट की पूर्ति का धंधा है, या आत्मा का जो बुद्धि रूपी पेट है उसको भरपाई करने का धंधा है? तो आत्मा का जो पेट है ज्ञान जल से भरा रहे, याद के भोजन से भरा रहे। खूब भोजन ग्रहण करें, चबा चबा के मंथन करके, और खूब ज्ञान जल से पचाएं। इतने पावरफुल बने जो विश्व की बादशाही में 8 दिशाओं के मालिक बन जाए, दिग्पाल। कितनी दिशाएं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, और उनके 4 कोने
8 दिशाएं, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाओं के नंबरवार मालिक बने। ऐसे बुद्धि रूपी पेट की भरपाई करें और देह के पेट को क्या करें, भूल जाएं। तो हम ऐसी मुसाफरी पर हैं कि हमें बाप से मिलना है, बाप के घर जाना है। बाप का घर सो हमारा घर।